अब हम बात करेंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड की। तो पेप्टाइड बॉन्ड असल में बनता कैसे है? हम दो अमीनो एसिड साथ रखते हैं। एक अमीनो एसिड ये रहा जिसमें COOH है और एक में NH2 है, और यहाँ पे कोई भी उसकी आर चेन है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी प्रोलीन, ग्लाइसिन, एलेनिन, एनीथिंग। इसके साथ एक और हमने रखा जिसका NH2 ग्रुप आप इस तरफ है। मैं N को इस तरफ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड कार्बन से बना होता है, तो हमें ये शो करना था कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। और इस तरफ COOH, यहाँ भी कोई भी आर चेन, यानी वो कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, और H। अब होगा क्या कि इधर से OH और यहाँ से H निकलेगा। हाँ, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा। तो होगा ये, इसे कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। वाटर रिलीज हो जाएगा, नेगेटिव वाटर लिखते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में, और बाकी वैसे का वैसे ही रख देते हैं। NH2 यहाँ पे और C, ये O इस तरह से, और ये वाला नाइट्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन बचा, CH, और यहाँ पे आर चेन। अब आर चेन अगर मैं ये कहूँ कि ग्लाइसिन का बॉन्ड है एलेनिन के साथ, सही है, ये डाइपेप्टाइड फॉर्म कर रहा है। मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल ये ग्लाइसिन और एलेनिन डाइपेप्टाइड है, तो ग्लाइसिन की आर चेन में हाइड्रोजन होता है और एलेनिन की आर चेन में CH3 होता है। तो सिर्फ मुझे ये करना है कि पेप्टाइड बॉन्ड बना के, और मैंने इसे मेंशन कर दिया कि ये है एक पेप्टाइड बॉन्ड, और साथ उनकी आर चेन्स बना दी। अब वो कोई भी अमीनो एसिड हो, सिर्फ उसकी आर चेन में फ़र्क आएगा और कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब अगर वो कहें कि एक और ग्लाइसिन जुड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया, ये वाला OH भी निकाल दिया, और इधर क्या बनाया, दोबारा से C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन, हाइड्रोजन, ग्लाइसिन में आर चेन H, और फिर COOH। अब ये बन गया ट्राईपेप्टाइड, जिसमें 1, 2 और 3 अमीनो एसिड्स हैं। ये वाला कार्बन सेंट्रल कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ R ग्रुप लगा है। फिर ये सेंट्रल कार्बन है, और फिर ये सेंट्रल कार्बन है। और इसमें ट्राईपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, और डाईपेप्टाइड जब था तो उसमें 1 पेप्टाइड बॉन्ड था। अब लिखा हुआ क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब है कि वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं उसके एटम्स, यानी 1, 2, 3, 4, और अगर कार्बन यहाँ वाला और कार्बन यहाँ वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो कहते हैं कि 6 एटम्स दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब मैंने ये हाइड्रोजन इस तरफ क्यों लिखे, हाइड्रोजन ऊपर क्यों नहीं मार्क किया? इसे बोलते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। जो हम सिस ट्रांस आइसोमर्स पढ़ते हैं वही वाला ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें ये इस तरह से लाई कर रहा है। मैं इसको अगर दोबारा ड्रॉ करूँ तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन, और इस तरफ हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे, और बाइंड हुए में कार्बन के एटम्स। तो ये देखो, ये यूं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। वो इसलिए क्योंकि ये इस तरह से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब एक और इन्होंने बहुत टेक्निकल सी बात की है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है ना डाइपेप्टाइड में, ये मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये डाइपेप्टाइड में जो ये वाला बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन का, वो कहते हैं कि दिस बॉन्ड इज़ 10% शॉर्टर देन अ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन एन अमाइन। जो हम नॉर्मल केमिस्ट्री में अमाइन पढ़ते हैं कि कार्बन है, यहाँ पे CH3 लगाओ, यहाँ पे NH2 लगाओ, सही है, ये एक अमाइन बन गया ना, कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, कुछ भी होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो थोड़ा लंबा है इस वाले बॉन्ड से, ये वाला शॉर्ट क्यों है? तो उन्होंने कहा कि इसका आंसर है रेजोनेंस। रेजोनेंस में हो क्या रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन, ठीक है, और ये इस तरह से अगर बॉन्ड था, तो रेजोनेंस में होता ये कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये अपना यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट कर लेता है, और क्या फॉर्म कर लेता है, हम ड्रॉ करते हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है। इससे क्या होगा, कभी ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा, कभी ये बन रहा होगा। तो इसका ये मतलब है ना वो हर वक्त सिंगल बॉन्ड है, ना वो हर वक्त डबल बॉन्ड है। तो इसकी जो लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की आती है जब हम एक्सरे डायफ्रैक्शन से देखते हैं। तो
एक्स रे डायफ्रैक्शन एक तरीका है, उससे बॉन्ड लेंथ पता चलती है। इसका ये मतलब भी है कि जो पेप्टाइड में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन अ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन एन अमाइन। ओके